मित्रों, हम गायत्री की साधना करते हैं, लेकिन कई लोगों की हमने मानसिकता देखी है। उनके फ़ोन कॉल्स हमारे पास में आते हैं। उन्हें बड़ी जल्दी रहती है कि किसी भी तरीके से यह विद्या हमें हाथ लग गई है, हमने दीक्षा ले ली है, तो इसे जल्दी से जल्दी हम सिद्ध कर लें, कैसे हम माँ गायत्री का साक्षात्कार कर सकें। और फिर वो जो है कठिन साधनाओं में उतर जाते हैं, जिससे व्यक्ति के लिए विक्षिप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। पूज्य गुरुदेव के एक वाङ्मय साहित्य है गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार। उसमें उन्होंने कई लोगों के बारे में बताया है कि किन लोगों को गायत्री मंत्र जपने से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। उसी वाङ्मय साहित्य से हमने एक प्रसंग लिया है एक महात्मा का, जिन्होंने कि गायत्री की तांत्रिक साधना की थी, और उस तांत्रिक साधना के पश्चात में उनको क्या अनुभव हुए और उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया, इसी के बारे में आज हम आपके लिए जानकारी देंगे। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी और आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी और आप सही तरीके से साधना कर पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक शुभानंद जी नामक एक संत थे, महात्मा थे। वो बंगाली थे। उनको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा का पूर्ण ज्ञान था, यानी उनमें उनकी इन भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। 65 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। वो वर्धमान में प्राय आते रहते थे और लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए उनके पास में जाते थे। लोगों को गायत्री साधना के बारे में बताते, प्रवचन किया करते थे। लेकिन कभी कभी वो एकदम से विक्षिप्त हो जाते थे, एकदम से उनको पागलपन का दौरा पड़ता था और वो बड़े भयभीत हो जाते थे। एक कोने में जाकर के बैठ जाते थे, जैसे कोई बहुत बड़ा भय उन्हें सता रहा है। तो कई प्रकार की वो विचित्र टाइप की हरकतें किया करते थे। बहुत विद्वान थे, बहुत सारे उनके अनुयायी थे। तब एक बार उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज, आप इतने विद्वान हैं, गायत्री साधना के बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी है, इसके पश्चात में आपने गायत्री की साधना की, लेकिन आपके साथ में यह सब क्यों होता है? आप अचानक बेहोश हो जाते हैं, अचानक आप भयभीत हो जाते हैं, अचानक आपके अंदर जो है पागलपन का दौर पड़ जाता है, ये सब क्यों होता है? तब उन्होंने बताया कि मुझे एक संत महात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं काफ़ी समय तक उनके साथ में रहा। वो गायत्री के उपासक थे। तो मैंने उनसे गायत्री साधना करने के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने मुझे 3 वर्ष की गायत्री की साधना बताई, पुरुष चरण। मैं उस साधना को करने लगा। 2.5 वर्ष तक तो मेरी साधना नियमित रूप से सुचारू रूप से चली। किसी प्रकार का कोई भी उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार की कोई मुझे अनुभूति हुई। लेकिन अंतिम 6 माह में जो बचे थे, यानी 2.5 वर्ष के पश्चात में मेरे लिए कई प्रकार के प्रलोभन दिखाई देने लगे, कई प्रकार के भय मुझे दिखाई देने लगे। कभी इस प्रकार से लगे कि मैं साधना कर रहा हूँ तो मेरी कुटी में सांप आ गए हैं, या कोई भूत प्रेत खड़ा हुआ है, या कोई प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से कई प्रकार के भयभीत कर देने वाली दृश्य मुझे दिखाई देने लगे। एक दिन चांदनी रात थी, लगभग रात्रि के 11 बजा होगा।
एक युवती बार बार मेरी कुटिया के बाहर टहल रही थी। 17-18 साल की उम्र उसकी उम्र रही होगी। मैंने बाहर जा कर के देखा तो एक युवती थी। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? तो उसने बोला कि मैं अपने भाई के पास जाना चाह रही थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ, अंधेरा है और यहाँ जीव जंतुओं का भी डर है, क्योंकि जंगल में मेरी कुटी थी। वहाँ पर चोरों का और हिंसक जानवरों का भय हमेशा बना रहता था। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या चाहती हैं? तो उसने बोला कि मैं रात भर आपकी कुटिया में विश्राम करना चाहती हूँ, यदि आप आश्रय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और जंगल में कहाँ जाएगी? तो मैंने उसे आश्रय दे दिया। लेकिन मेरी कुटिया छोटी थी, मैं पास में ही साधना कर रहा था, बाजू में वो लेटी हुई थी और बार बार अपनी तिरछी नज़र से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। देखने में अद्वितीय सुंदर थी। साधना करते करते मेरे अंदर वासना जागृत हो गई और जैसे मैं उस युवती के पास में पहुंचा तो उसने मेरी पीठ पर एक जोरदार लात मारी। मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा और वह युवती पता नहीं कहाँ जा कर के अदृश्य हो गई। मैं रात भर बेहोश पड़ा रहा। सुबह मेरे गुरु को पता चला, वो मुझे उठा कर के ले गए। मेरे लिए काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था और जिस जगह पर उसने लात मारी थी वो पूरा जगह जो है वो छिल गई थी। उसके पश्चात से मुझे हमेशा भय लगने लगा और कभी कभी जो है मुझे पागलपन के दौरे आ जाते जब उस दृश्य के बारे में मुझे याद आता है। तो वो हमेशा लोगों को यही बताया करते थे कि हमेशा आपको गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना करना चाहिए। वाम मार्गी साधना में सफलताएं बड़े जल्दी मिलती हैं, लेकिन यह बड़ा कांटों से भरा हुआ रास्ता है। इसमें जितनी जल्दी आपको सफलताएं मिलती हैं उतनी ही जल्दी इसमें आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें आपको साधना काल में कई प्रकार के लोभ दिखाई पड़ते हैं, कई प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आते हैं और उन प्रलोभन में यदि आप फंस गए तो फिर आप जो है विक्षिप्त हो सकते हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी गायत्री की तांत्रिक साधनाएं नहीं करना चाहिए, यह उन्होंने अपने जीवन में अनुभव में बताया। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने साहित्यों में कभी भी वाम मार्गी साधना के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने साधकों को, अपने शिष्यों को हमेशा यही निर्देश दिया है कि आप गायत्री की सिर्फ जो है दक्षिण मार्गी साधना करें। माँ को जितना आपको देना होगा वो आपको देंगी, लेकिन आप जल्दबाजी में ना पड़ें। तो मित्रों, एक हमने आपको सत्य घटना एक संत महात्मा के बारे में बताई। आशा है यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और यदि आपके दिमाग में भटकाव की स्थिति आ रही है तो आप उससे थोड़ा सा आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। भटकाव की स्थिति में ना आए, जल्दबाजी ना करें और गायत्री की साधना आप जो है दक्षिण मार्गी से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।